हूं, जब तक आपके अंदर ये फीलिंग नहीं आ रही है, इसका मतलब आप ट्रू आईबीओ नहीं है। एक आईबीओ के अंदर जो मेन क्वालिटीज जो होती हैं, बोला जाता है इस बिजनेस के अंदर, वेस्टेज बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हर पर्सन हो सकता है, हर पर्सन, चाहे आप किसी भी कैटेगरी हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड से हैं, आप गांव से हैं, आप सिटी से हैं, डजंट मैटर। इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल कोई भी पर्सन हो सकता है, बट इस बिजनेस को अपना मानना स्टार्ट कर दीजिए। इस बिजनेस को लोग अपना नहीं मानते हैं, दैट्स वाई शायद वो इस बिजनेस के अंदर इतना जल्दी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। सक्सेसफुल कोई भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले वो मालिक वाली फीलिंग अपने अंदर लाइए, मालिक वाली फीलिंग, नौकरी वाली फीलिंग नहीं, वो मालिक वाली की आज से इस बिजनेस का जो ऑनर है वो मैं। ये नहीं कि मेरी अपलाइन का बिजनेस है, मेरी अपलाइन का बिजनेस है, मेरी डाउनलाइन का बिजनेस है, कंपनी का बिजनेस है, नहीं, ये बिजनेस आज से और इसी पल से, जिस पल से इस बिजनेस के अंदर मैं ज्वाइन हो चुका हूं, मैं आ चुका हूं, ये बिजनेस मेरा है। ये फीलिंग आज से आप मानना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपकी आज के पहले मिसिंग थी, तो इसी पल से आप ये सोचिए कि ये बिजनेस मेरा है, इसको मैं ही करूं। लोग इस बिजनेस को करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन बेसिक्स लोगों को नहीं पता होते। मैं दो बेसिक्स आप लोगों के सामने, बहुत ही सरल बेसिक्स मैं आपको बताऊंगा, जिनको मानना आप स्टार्ट कर दीजिए। यकीन मानना दोस्तों, बिजनेस को करना करते हैं, लेकिन लोग अपने आप को बिजनेसमैन बोलने से डरते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन की तरह सोचना स्टार्ट करिए। यस, आई एम अ बिजनेसमैन। एक बड़ा बिजनेसमैन की तरह सोचना स्टार्ट करिए। बिहेव लाइक अ बिजनेसमैन, थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, बिहेव लाइक अ बिजनेसमैन। जब तक आप सोच के देखिए, जब तक आप खुद को एक बड़ा बिजनेसमैन नहीं मानेंगे, जब तक खुद को एक बिजनेसमैन मानना नहीं स्टार्ट करेंगे, क्या हमारा बिजनेस हमें बड़ा मानना स्टार्ट करेगा? नेवर। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें बड़ा मानना, हमें खुद को एक बड़ा बिजनेसमैन मानना स्टार्ट करना है। पहले हम अपने आप को एक बिजनेसमैन मानेंगे, फिर लोग हमें ऑब्जर्व करके हमें धीरे धीरे मानना स्टार्ट करेंगे। Think like a businessman and behave like a businessman. It's very important for become a IBO. एक IBO बनने के लिए आपको बिजनेसमैन की तरह सोचना होता है, बिजनेसमैन की तरह बिहेव करना होता है। Sorry my dear friends, एक important call. One second. आप बोलेंगे सर कि थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, बिहेव लाइक अ बिजनेसमैन, ठीक है, लेकिन हम अपने आप, ओके, रिकॉर्डिंग मैं स्टार्ट कर देता हूं। यस, आप बोलेंगे सर हमने बिजनेसमैन खुद को मानना स्टार्ट कर दिया, बिहेव करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन फिर भी बेसिक स्किल्स वो कौन सी है जो एक बिजनेसमैन को बड़ा बिजनेसमैन या फिर एक नॉर्मल इंसान को एक बिजनेसमैन तक पहुंचाती है? वो कौन सी बेसिक स्किल्स है? माय डियर फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस के अंदर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और कुछ बेसिक सी ही स्किल्स है। फर्स्ट इज इन्विटेशन। अगर आपको आईपीओ बनना है तो अपना इन्विटेशन खुद से करना स्टार्ट करिए, ये आपकी बेसिक स्किल्स में आएगा। यस, इन्विटेशन हमारा फर्स्ट बेसिक स्किल है, इन्विटेशन स्किल्स। सेकंड, प्रेजेंटेशन स्किल्स, एंड थर्ड, फॉलो अप स्किल्स, फोर्थ, डाउट क्लियरिंग स्किल्स। अब डिपेंड ये करता है, अगर हम इस बिजनेस को खुद का मानना स्टार्ट करते हैं तो हम सोचते हैं मेरे फ्रेंड का इन्विटेशन मैं करूंगा। अगर इस बिजनेस को हम खुद का मानना स्टार्ट करते हैं तो हम सोचते हैं मेरे फ्रेंड की प्रेजेंटेशन मैं खुद करना स्टार्ट करूंगा। लेकिन कई बार आपने देखा होगा, हम सोचते हैं सर, हमारी अपलाइन पूछती है हाँ जी प्रेजेंटेशन हुई कि नहीं हुई, और हमारा रिप्लाई होता है सर अपलाइन आई नहीं प्रेजेंटेशन करने। हमारा रिप्लाई होता है सर अपलाइन ने मुझे बताया ही नहीं कि प्रेजेंटेशन करनी है। माय डियर फ्रेंड्स, इट्स योर बिजनेस। अगर इसको आपने अपना मानना स्टार्ट किया है तो सबसे पहले इस बिजनेस की बेसिक स्किल्स के बारे में आपको जानना जरूरी है। दैट इज फर्स्ट स्टेज, इन्विटेशन स्किल जो आपको अपनानी है, प्रेजेंटेशन स्किल जो आपको अपनानी है,
फॉलो अप स्किल्स जो आपको अपनानी है, एंड फोर्थ वन इज डाउट क्लियरिंग स्किल्स जो आपको अपनानी है। अब आप बोलेंगे सर प्रेजेंटेशन, डाउट क्लियरिंग एंड फॉलो अप स्किल्स, इनविटेशन स्किल्स। इनविटेशन आपको बड़े अच्छे से पता है, किसी को इनवाइट करना। इट्स ऑल अबाउट आपको सामने वाले के अंदर एक क्यूरियोसिटी जगानी है, एक उसको क्यूरियस करना है कि वी आर डूइंग समथिंग, आई एम डूइंग समथिंग। और अगर आपको भी मेरे साथ कुछ अच्छा करना है, आपको भी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होना है, तो आप मेरे साथ आ सकते हैं। ये नॉर्मल सा इन्विटेशन। अब इसमें आप अलग अलग मेथड्स अपना सकते हैं। वन लाइनर आप बोल सकते हैं, मैं अगले साल की फीस मेरे खुद से देने वाला हूं। तूने क्या सोचा है कोविड को लेकर? यार जॉब का तो बहुत बड़ा सीन है, लेकिन मैंने तो एक अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया है, और उसी पे काम करके मैं अगले साल का अपने फैमिली को दिवाली पर एक मेरे पापा को 1 लाख रुपीज कैश गिफ्ट करने वाला हूं उस स्टार्टअप पे काम करके। अब आपका जो फ्रेंड है वो पूछेगा जरूर, हाउ, कैसे माय डियर फ्रेंड? भाई आज तक तो तू बड़ा, आज तक तो बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए रोता है, आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे लगा? आपने सिर्फ उसको क्यूरियस कर दिया। वन लाइनर रात को 2 बजे अपने फ्रेंड को कॉल करके आप बोल रहे हो, भाई क्या कर रहे हैं? फ्रेंड बोल रहा है भाई सो रहा हूं। भाई तू सोता ही रहे, तेरी जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला, तू सोता ही रहेगा पूरी लाइफ। आपने ये वन लाइनर यूज किया, सामने वाला सोचेगा यार रात के 2 बजे सोनी तो करूं क्या मैं? मतलब कुछ और हुई ना हुई, लेकिन उसके दिमाग में हड़बड़ी जरूर आपने मचा दी। और सामने वाले को क्यूरियस करना और उसके माइंड में हड़बड़ी मचाना ही तो इन्विटेशन है कि यस आई एम डूइंग समथिंग, भाई मैं थोड़ा अलग काम कर रहा हूं। ये सिंपल सा इन्विटेशन स्किल्स है जो आपको अपनाना है। प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपने कई मीटिंग्स अटेंड की होगी, आपने कई सारी सीएनटी अटेंड की होगी, और उन सीएनटी के अंदर आपको हर अपलाइन अपनी स्लाइड से प्रेजेंटेशन शो करती है। मैटर इज दैट माय डियर फ्रेंड्स, अगर इस बिजनेस को हम खुद का मानते हैं, अगर इस बिजनेस को अगर हम खुद का मानना स्टार्ट करते हैं, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उस प्रेजेंटेशन को क्या कितने फोकस होके, कंसर्न होके देखते हैं। अगर आपको प्रेजेंटेशन नहीं आता तो, लेकिन हम सोचते हैं बाद में देख लेंगे, बाद में कर लेंगे। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं और कुछ लोग उसको फोकस होके देखते हैं। दैट इज द लिटिल डिफरेंस। एक छोटा सा डिफरेंस है। एक इंसान जो बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है, एक इंसान जो शायद इतना ग्रो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि एक पर्सन होता है वो जिसको वो चीज नहीं आती, वो खुद का मानना स्टार्ट करता है। आज प्रेजेंटेशन नहीं आती, कोई बात नहीं, मेरे बिजनेस का नुकसान। एक सिंपल सी बात जो मैं आपसे यहाँ इस सेशन को कर रहा हूं, तो मैं एक बात आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। मान के देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर इसी बिजनेस के अंदर आपने ये वेस्टीज बिजनेस आपने और मैंने स्टार्ट किया, वी आर अ पार्टनर, आप सबको पता है आज हम एक दूसरे के पार्टनर हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि इस बिजनेस के अंदर आपने 3,000, 5,000 या 9,000 नहीं लगाया, आपने 3 लाख, 5 लाख या 10 लाख रुपए लगाए, मेरे को अपने आप को एक रेस्पॉन्स आप दीजिए, चैट बॉक्स में ना लिखे, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी, और गलती से डाउनलाइन और अपलाइन ने देख लिया तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अपने आप से पूछिए, अगर इसी बिजनेस में हम 5 लाख या 10 लाख रुपए लगाते तो हम क्या इतने ही सीरियस रहते? अपने आप को रेस्पॉन्स दीजिए। मुझे खुद को जो फीलिंग आ रही है, मुझे खुद को फीलिंग आ रही है यस मैं रहता, बिकॉज मैं उसी के अकॉर्डिंग फोकस होके, उसी के अकॉर्डिंग मैं खुद के काम को इंडिपेंडेंटली संभाल पा रहा हूं। अगर आपका क्वेश्चन, अगर आपका आंसर खुद को यस है, तो यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सही कर रहे हैं। अगर आपका जवाब खुद को नो है, तो आपको इसको इंप्रूव करने की जरूरत है। प्रेजेंटेशन स्किल, जब आप प्रेजेंटेशन करने जाते हैं, फॉलोअप आप करते हैं, फॉलोअप के अंदर ध्यान रखना होता है कौन कौन सी वो स्टोरीज है जिनको आपको बताना है। जब भी आप किसी का फॉलोअप करते हैं, शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा इस बारे में, जब भी आप किसी का फॉलोअप करते हैं, आपको हमेशा बंदर वाली स्टोरी को बताना होता है। बिकॉज हमारा बिजनेस जो बिजनेस है, दैट इज फीलिंग बेस्ड बिजनेस। ये फीलिंग का बिजनेस है, फीलिंग बेस्ड बिजनेस है। बंदर वाली स्टोरी, आप मंकी वाली स्टोरी, एक जंगल में एक पेड़ था, उस पे 2 बंदर बैठे थे, वो वाली स्टोरी बताते हो कि नहीं बताते? प्रेजेंटेशन स्किल्स के अंदर ये बहुत ही काम आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको हम छोड़ देते हैं। हम सिर्फ वेस्टीज के बारे में बता के रह जाते हैं, हम उन टॉपिक्स को कवर नहीं करते जिनसे सामने वाला हमसे रिलेट कर पाए।
पुजारी वाली स्टोरी, एक मंदिर था, उसमें एक पुजारी रहता था, आप सबको पता है।